एक दिन एक इंसान ने एक अजीब सा एक्सपेरिमेंट किया। बस मजाक में ऐसे ही उसने खुद से एक सवाल पूछा, अगर मेरी मम्मी मेरे दोस्तों से मिले तो क्या वो मुझे पहचान पाएंगी। और उससे खुद हंसी आ गई, क्योंकि जवाब था शायद नहीं। घर पर वो शांत था, रिस्पॉन्सिबल, समझदार, कम बोलने वाला। दोस्तों के साथ वो बिल्कुल अपोजिट था, लाउड, फनी, क्रेजी, हर वक्त जोक्स। और ऑफिस में वो एकदम प्रोफेशनल, कंट्रोल, सीरियस। और इंस्टाग्राम पर कॉन्फिडेंट, हैप्पी, सॉर्टेड। और रात को जब वो अकेले होता था तब एक और वर्जन सामने आता था, जो इनसिक्योर था, कंफ्यूज था, थका हुआ था। और उस रात उसने पहली बार सोचा, आखिर असली में कौन हूं मैं। शायद तुम्हें भी कभी ये फील हुआ होगा। मम्मी के सामने अलग हो तुम, फ्रेंड्स के सामने अलग, पार्टनर के सामने अलग, सोशल मीडिया पर अलग, ऑफिस में अलग। और धीरे धीरे एक अजीब कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है। क्या मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या सभी वर्जन में मैं ही हूँ। हम अक्सर सोचते हैं कि हम अब भी अपनी पर्सनालिटी जानते हैं, लेकिन सच बहुत लोग अपनी पर्सनालिटी जानते ही नहीं। वो सिर्फ अपने रोल्स जानते हैं। बेटा, बेटी, फ्रेंड, स्टूडेंट, एम्प्लॉय, पार्टनर, सिर्फ रोल रोल रोल। और इतने सारे रोल्स निभाते निभाते एक दिन इंसान खुद ही भूल जाता है कि रोल के पीछे इंसान कौन था। एक लड़की थी जो स्कूल में बहुत फनी थी, हर वक्त हंसी मजाक, सबकी फेवरेट। फिर कॉलेज आया, नए लोग, नया एनवायरनमेंट, उसने थोड़ा मेच्योर वर्जन क्रिएट कर लिया। फिर जॉब आई, एक प्रोफेशनल वर्जन। फिर सोशल मीडिया आया और एक और एस्थेटिक वर्जन। और धीरे धीरे इतने सारे वर्जन्स बन गए कि ओरिजिनल वर्जन कहीं खो गया। अजीब बात पता है क्या, कि हम पर्सनालिटी क्रिएट नहीं करते, हम सर्वाइवल स्ट्रेटेजी क्रिएट करते हैं। अगर बचपन में तुम्हें जज किया गया तो तुम शांत हो गए। अगर इग्नोर किया गया तो तुम फनी बन गए। अगर अप्रिसिएशन सिर्फ अचीवमेंट्स पर मिली तो तुम ओवर अचीवमेंट बन गए। अगर लोगों को खुश रखने से प्यार मिला तो तुम पीपल प्लीजर बन गए। और सालों बाद तुम सोचते हो, मेरी पर्सनालिटी है, लेकिन शायद ये सिर्फ तुम्हारा सर्वाइवल मोड था। अब ध्यान से सुनना, यहाँ कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी नोटिस किया है कि कुछ लोग बोलते हैं मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन दोस्तों के साथ 4 घंटे नॉन स्टॉप बोलते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, लेकिन एक क्रिटिसिज्म से टूट जाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन रात को क्वाइटली रो लेते हैं। क्यों? क्योंकि एक इंसान एक चीज़ नहीं होता, इंसान लेयर्स होते हैं। और प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम किसी एक लेयर को अपनी पूरी आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, कभी कभी हम लोगों को इम्प्रेस करते करते खुद को इम्प्रेस करना भूल जाते हैं। हम इतना सोचते हैं कि लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कि हम सोचना ही बंद कर देते हैं कि हम एक्चुअली क्या चाहते हैं। एक सिंपल सवाल, अगर दुनिया में कोई जजमेंट ना हो, कोई एक्सपेक्टेशन ना हो, कोई कंपैरिजन ना हो, तो तुम कैसे होते? क्या पहनते, क्या पढ़ते, किस टाइप के लोगों के साथ रहते, किस सिटी में रहते, कौन सा करियर चूज करते? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या तुम वैसे ही होते जैसे आज हो? शायद नहीं। और इसी रियलाइजेशन से लोग डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है अगर मास्क हटा दिया तो लोग पसंद नहीं करेंगे। और शायद यही एडल्टहुड का सबसे साइलेंट फियर है। लोग रिजेक्शन से नहीं डरते, लोग अपनी रियल वर्जन के रिजेक्शन से डरते हैं। इसीलिए हम सेफ पर्सनालिटीज बना लेते हैं, एक्सेप्टेबल पर्सनालिटीज जो सबको पसंद है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट ना करे, जो फिट हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा तुम फिट होते जाते हो उतना ही कम तुम खुद को फील करते हो। और फिर एक दिन तुम मिरर में देखते हो और सब कुछ ठीक होता है, डिग्री है, जॉब है, लोग है, रूटीन है, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती है, मैं कौन हूँ? और उस सवाल का आंसर गूगल पर नहीं मिलता, किसी बुक में नहीं मिलता, किसी मोटिवेशनल वीडियो में नहीं मिलता। वो आंसर धीरे धीरे मिलता है जब तुम ऑब्जर्व करना शुरू करते हो। कब तुम एक्टिंग करते हो, कब तुम फ्री फील करते हो, किन लोगों के सामने तुम्हें परफॉर्म नहीं करना पड़ता, किन मोमेंट्स में तुम टाइम भूल जाते हो, किन जगहों पर तुम्हारा दिमाग शांत हो जाता है। वहीं कहीं तुम्हारा ओरिजिनल वर्जन छुपा होता है। पूरा नहीं, परफेक्ट नहीं, लेकिन रियल। और शायद लाइफ का गोल परफेक्ट पर्सनालिटी बनाना नहीं है, लाइफ का गोल ये डिस्कवर करना है कि इतने सारे मास्क के नीचे तुम्हारी आवाज़ कैसी लगती है। क्योंकि एक दिन सब रोल्स बदल जाएंगे, स्टूडेंट नहीं रहोगे तुम, एम्प्लॉयज़ नहीं रहोगे, किसी ग्रुप का पार्ट नहीं रहोगे, लेकिन एक इंसान बचेगा, वो तुम हो। और उस दिन सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होगा कि दुनिया तुम्हें कैसे देखती है,
सवाल ये होगा कि तुम खुद को कैसे पहचानते हो या नहीं पहचानते हो। और शायद सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्राइसिस ये नहीं है कि तुम खो गए हो, शायद तुम पहली बार खुद को ढूंढना शुरू कर रहे हो।